चैप्टर 19 जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आईटी एप्लीकेशंस। बेसिकली मैंने आपको बताया कि आईटी की 3 एप्लीकेशन आपको क्लास 9th में पढ़नी है, वही 3 एप्लीकेशन क्लास 12th में भी पढ़नी है। मतलब 11th और 12th आपको दोनों क्लासेस में 3 एप्लीकेशन पढ़नी है, जिसमें से हम लोग अभी फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं विच इज़ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जिसका निर्माण यानी कि जिसको बनाया इसी उद्देश्य से गया है कि जितने भी कॉमन पीपल हैं, जितनी भी आम जनता है, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनके पास गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज निकलती है जो या गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स निकलती है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ई गवर्नेंस को बनाया क्यों गया, उसका उद्देश्य आपको समझ में आ गया। और इसके बाद में हमने पढ़ा ई गवर्नमेंट की कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। तो यहाँ पर 5 श्रेणियाँ हैं जो ई गवर्नमेंट्स की हैं, उन्हें भी हमने देखा। इन सब श्रेणियों का मतलब होता है, इन सभी श्रेणियों के माध्यम से हम गवर्नमेंट ये जो अलग अलग कैटेगरी है इसके माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने स्टूडेंट के लिए कोई स्कीम निकाली तो गवर्नमेंट टू स्टूडेंट पहुँचने के लिए अलग से वेबसाइट पर दिखाई जाएगी। अगर गवर्नमेंट ने किसी बिजनेसमैन के लिए निकालनी तो वो G2B वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगी। अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम सिटीजन्स के लिए निकालता है तो वो सिटीजन्स के लिए, अगर गवर्नमेंट की स्कीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए है तो वो अलग से रहेगी। तो गवर्नमेंट अपनी अलग अलग स्कीम अलग अलग कैटेगरी के लिए निकालता है। उसी बिहाफ पे हम लोग ई बिजनेस को बेसिकली 5 पार्ट में बांटते हैं, 5 पार्ट्स ऑफ ई गवर्नेंस वेबसाइट्स। क्या क्या बेनिफिट्स हुए, तो वही बेनिफिट्स हमें मिले जिस पर्पस को लेकर हम ई गवर्नमेंट वेबसाइट को बना रहे थे। क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या हमारे पर्पस थे। हमारे पर्पस थे कि सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट की वो कॉमन पीपल तक शेयर हो जाए, पहला पर्पस। दूसरा पर्पस था कि जितनी भी पेपरलेस वर्क हम बना सकें, जितना भी यूज़ पेपर का हो रहा है वो कम से कम कर सकें। और गवर्नमेंट जो भी सूचना निकाल रहा है उसके बेनिफिट सब लोग उठा सकें। जितनी भी वैकेंसीज़ है उसमें क्वालिटी वाले पीपल आ सके, ना कि रिलेशन वाले पीपल। मतलब सभी के वहाँ पर फ्रेंड्स रिलेटिव्स ही पोस्ट ले रहे थे, तो उसकी प्लेस पर जो क्वालिटी वाला बंदा पर्सन है जो डिज़र्व करता है वो इस पोस्ट को अचीव करे। तो ये सारे हमें बेनिफिट्स भी मिले और ये सारे हमारे उद्देश्य थे, ये सारी विशेषताएँ उसके अंदर प्रेजेंट थी। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि बेनिफिट्स क्या हुए हैं, तो आपको पता है कि बेनिफिट्स ये हुए कि अब इलेक्ट्रॉनिक मंडी बन चुकी है। हमें पता होता है कि कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, वो ऑनलाइन मंडी के अंदर सब मैनेज होता है। इसके अलावा सभी जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी बिजनेस है, सब अपने आप को गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करवाते हैं। उनके वहाँ वो कितना खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, अपने बिजनेस की पूरी अपडेट वो ऑनलाइन देते हैं, जिससे कि हम लोग टैक्स भी वसूल करने में कहीं हद तक, काफ़ी हद तक आगे रहे हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, वो सारे हमारे ऑनलाइन हो गए हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाए तो उसकी एक हम प्रतिलिपि यानी कि ज़ेरॉक्स हम निकाल सकते हैं। जो वेबसाइट है उस पर सारे हमारे गवर्नमेंट जो भी हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो सब अपलोड है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। एक ही प्रकृति के कार्य को बार बार करने की वजह, मतलब अभी क्या होता था कि मैंने आपको जैसा बताया कि अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन व्यक्ति क्या वर्क कर रहा है, तो हो सकता है कि हम एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम्स कर लें, एक ही काम को हम बार बार कर लें। लेकिन हमें सॉफ्टवेयर की मदद से या ई गवर्नमेंट वेबसाइट की मदद से ये पता लग जाता है कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है। तो जब वो वर्क ऑलरेडी हो चुका होता है तो हमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि जब सिंगल वर्क कंप्लीट हो चुका है तो हम उसे डबल से रिपीट नहीं करते हैं। सो ये सारे बेनिफिट, साथ ही साथ कोई भी आपको शिकायत करनी है या कोई भी आपका सजेशन है कि हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट्स में क्या क्या चेंज कर सकती है, उसके लिए कोई सजेशन की बात करें, या तो फिर सजेशन के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दुविधा आ रही है, तो उसको भी हम शेयर कर सकते हैं ई गवर्नेंस की वेबसाइट का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मिलती है। भारत में ई गवर्नेंस, अगर भारत की बात की जाए स्पेशली, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहे भारत में ई गवर्नेंस आने से, क्या क्या फ़ायदे रहे। भारत में सुशासन के प्रयास में सूचना क्रांति ने एक शक्तिशाली उपकरण का कार्य किया है। मतलब कहने का ये है कि जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स मिली है उससे गवर्नमेंट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक कॉमन पीपल तक पहुंची है।
ज्ञानमय है कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो हमारा इंडिया उसमें सबसे आगे रहता है। ई प्रशासन, ई शिक्षा, ई व्यापार, ई वाणिज्य, मतलब ई प्रशासन की बात की जाए या इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन की बात की, ई बिजनेस की बात की जाए, और यानी कि ई गवर्नेंस, प्रशासन हमारा ई गवर्नेंस कहलाता है। ई शिक्षा यानी इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन, ई व्यापार यानी ई बिजनेस, ई वाणिज्य यानी ई बिजनेस, ई वाणिज्य यानी कि बिजनेस स्टडी हुई, और वाणिज्य ई मेडिसिन, मेडिकल के क्षेत्र में, मतलब कई सारे सेक्टर्स बताएं। सभी में जो इलेक्ट्रॉनिक्स, हमें इलेक्ट्रॉनिक वे में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम सभी के अंदर आज इतनी जानकारी है, हम लोग इतने अवेयर रहते हैं, अपडेट रहते हैं, तो हम लोग इतने अवेयर और अपडेट सिर्फ ये ई गवर्नमेंट वेबसाइट्स की वजह से ही है। ई गवर्नमेंट के अंतर्गत सरकारी सेवाएं एवं सूचनाएं पहचानने में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विधियाँ एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि ई गवर्नेंस में अंतर्गत सरकारी सेवाएं एवं सूचना पहुंचाने, मतलब गवर्नमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है और जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो सब पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब भारत की बात की जाए तो इवन ये हम सब जो बात कर रहे हैं कि इंडिया में जितना चेंज है, सब लोग इतने इन्फॉर्मेशन में अपडेट है, वो सब अपडेशन उनके अंदर सिर्फ ई गवर्नेंस की वजह से ही आई है। आज हम जितना गवर्नमेंट के बारे में जान पाते हैं, कुछ वर्क कर पाते हैं, वो सब कुछ हमारा ई गवर्नेंस की वजह से ही है। ई गवर्नेंस के उद्देश्य: सरकार के निर्णयों में सुधार। ई गवर्नेंस की वजह से आज क्या फ़ायदा हुआ है, गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन हैं वो सब अब अच्छे लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हम कोई भी गलत डिसीजन लेंगे तो ये डायरेक्टली पब्लिक को पता चल जाएगा और हंगामा हो सकता है, या वो उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो जो भी गवर्नमेंट अब डिसीजन लेती है वो बहुत सोच समझ के लेती है, और वही डिसीजन लेती है जो सिटीजन्स के, जनता के फेवर में हो। सरकार में लोगों के विश्वास में वृद्धि करना, और सब कुछ ओपनली सरकार बताती है, कुछ हाइड नहीं कर पाती, तो हमारा भी बिलीफ गवर्नमेंट के लिए बढ़ता जा रहा है। सरकार की जवाबदेही और एवं पारदर्शिता बढ़ाना, गवर्नमेंट सब कुछ क्या करता है, ट्रांसपेरेंट करता है, सब कुछ जो भी वर्क करता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है। सरकार की जवाबदेही में पारदर्शिता बढ़ती है ना। सूचना युग में नागरिकों की इच्छाओं की सुव्यवस्था की योग्यता प्राप्त करना। सूचना युग में मतलब इन्फॉर्मेशन की इस ड्यूरेशन में नागरिकों की जो भी इच्छा है, नागरिकों की इच्छा और सुव्यवस्था की योग्यता प्राप्त करता है। नई चुनौतियों का सामना करने में गैर सरकारी संगठनों, व्यावसायिकों एवं इच्छुक नागरिकों को प्रभावी रूप से शामिल करता है। मतलब नॉर्मल जो भी पर्सन है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनको भी वो पार्टिसिपेशन का इक्वल मौका देता है कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें, अगर आप कुछ इससे भी अच्छा आइडिया लेकर कुछ अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो आप देखते हो कि कभी कभी कंपटीशन होते रहते हैं, कभी कभी मतलब जैसे कि अभी कंपटीशन हुआ कि स्वच्छता के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उस पर ड्राइंग करें या अपने विचार दें, जो बेस्ट आइडिया होगा उसको हम लोग इनबिल्ट करेंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सब गवर्नमेंट आपको टाइम टू टाइम देती रहती है आइडियाज़। और ये सब ई गवर्नेंस की उपयोगिताएं, क्या क्या उपयोगिता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी देश विदेश में घटनाक्रम से बलि मानते हैं। आज ई गवर्नेंस की वजह से ही हम लोग या नॉर्मल पीपल जो गांव में रहता है, विलेजेस में रहने वाले लोग भी चल क्या रहा है सब जगह उनके बारे में इंफॉर्मेशन जान पाते। विदेश यानी कि जो फॉरेन है, फॉरेन कंट्रीज़ में क्या चल रहा है उनकी एक एक इंसिडेंट्स को वो जानते हैं कि हाँ कहाँ पे ज़मीन का विवाद चल रहा है, कहाँ पे मतलब चाइना पाकिस्तान युद्ध कहाँ हो रहा है, कौन सी मिसाइल किसने लॉन्च करी, XYZ कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें ई गवर्नेंस की वजह से मिल रही है। इसके माध्यम से योजना एवं दस्तावेजों का सुव्यवस्थित रखरखाव संभव हो सकेगा। मतलब जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उन सभी का हम लोग, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का हम अच्छे से मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। सूचना का अधिकार एवं ई प्रशासन मिलकर देश के विकास के क्रांतिकारी। देखो हम सभी को ये तो अलाउ है कि हम सब पढ़ाई कर सकते, स्टडी कर सकते और कहीं सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। उसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए हम लोग अपने देश के लिए अपने बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक वे मिल गया है कि आप अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन लो, उसको स्टडी करो और जो आप बेटर सजेस्ट कर सकते हो, जो आप अपने इंडिया के लिए बेटर कर सकते हो वो आप करो।
ज्ञान आधारित भारत में के निर्माण में ई गवर्नेंस मतलब एक जो हमारा भारत इतना ज्ञानी बना तो उसमें ई गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। सूचनाएं सीधे संबद्ध व्यक्ति तक पहुंच सकेगी और बिचौलिए की भूमिका खत्म हो जाएगी। मतलब जो बीच में होते थे बिचौलिए, जो कि मैंने बोला कि पैसा खा जाते थे, आप लोग पोस्ट के लिए अप्लाई करने जाते थे, वो बोलते थे कितना पैसा लगेगा, ऐसा होगा तभी आप जॉब ले पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सभी लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप एग्ज़ाम दें, अपने अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उस बेसिस पे अच्छा जॉब अचीव कर सकते हैं। लोकमित्र, ग्राम संपर्क, वार्ड ग्राम परियोजना, ये सब अलग अलग योजनाएं हैं। जो विलेज नॉलेज सेंटर, मतलब गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, वो अभी अगर कॉमन पीपल तक नहीं पहुंच पाए हैं तो उन्हें पहुंचाने के लिए भी कहीं सारे लेवल पे कहीं सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, ताकि एक व्यक्ति को इन सब की जानकारी, कॉमन व्यक्ति को भी इसकी जानकारी लग सके। उसमें से कुछ के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी। लोकमित्र करके एक ऐप है जिसमें कि जितनी भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, वो सब कुछ बताई जाती हैं। अगर कि अभी बाज़ार का भाव क्या है, और शादी गवर्नमेंट द्वारा अगर करवाई जाएगी तो कैसे की जाएगी, और गांव में मेला कब लगेगा, और अलग अलग कहीं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोकमित्र ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उस पर आपको मिलेगी। अगर मुझे गांव में संपर्क करना है तो गांव के संपर्क के लिए भी वहाँ पर आपको एक ऐप दी है, ग्राम संपर्क, जिसमें कि गांव के बारे में डिटेल्स, नंबरिंग, ये सब दिया जाएगा। देन वार्ड ग्राम परियोजना, कई सारी ऐसी छोटी छोटी, कहीं अब तो बहुत ही हज़ारों में गिनती हो चुकी है जो परियोजना और कहीं सारी एप्लीकेशन निकाली जाती है। उन ऐप के माध्यम से आपको होने वाले एक एक चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हर चेंजेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? ई गवर्नेंस वेबसाइट से। ई गवर्नेंस का काम है कि होने वाली सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, सारी डिटेल्स के बारे में आपको अपडेट करता रहे, और जो भी हमारे पास ऑफ़र हैं, जो भी हम लाइफ में कर सकते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन करियर अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त करने में, उनके ऊपर एक अच्छा सा फ्यूचर बनाने में आपकी हेल्प करती ई गवर्नेंस वेबसाइट्स। ई गवर्नमेंट वेबसाइट्स का उद्देश्य है जो बीच में घूसखोरी होती है, जो बीच में पैसा लिया जाता है, उन सभी को हटाकर एक कॉमन पीपल तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, उन तक अपने आइडियाज़ को, उन तक अपने विचारों को भेजना। तो हम लोग अभी यहाँ पर इस चैप्टर में ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस की क्या क्या श्रेणियाँ हैं, उसके बाद में ई गवर्नेंस की श्रेणियों के बारे में भी डीप में देखा गया है। ई गवर्नेंस की विशेषताएं, क्या क्या बेनिफिट्स है, विशेषताएं ही उनके लाभ है, ई गवर्नेंस के लाभ। इसके बाद में भारत में ई गवर्नेंस की क्या स्थिति है, क्या मॉड्यूल है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस की उपयोगिताएं, क्या क्या उपयोगिता हैं। तो उपयोगिता करते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे इतनी सारी स्कीम्स या इतनी सारी एप्लीकेशन चलाई जा रही है जिसके बिहाफ पे आप अपने एक अच्छी करियर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ई बिज़नेस। ई बिज़नेस के क्या क्या बेनिफिट होंगे, और ई बिज़नेस से ग्राहकों को क्या फ़ायदा होता है, कौन कौन से टाइप के ई बिज़नेस किए जाते हैं, उनके एक एक मॉड्यूल बताए गए हैं। इसके बाद में ई बिज़नेस करने वाली कौन कौन सी कंपनियां हैं, उनके भी डिटेल्स दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है ई लर्निंग के बारे में। ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक वे में हम लोग कैसे लर्निंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, और ई लर्निंग में मेनली हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट से जहाँ पर जाके आप इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कर सकते हैं। तो ये सब हमारा इस चैप्टर में इंक्लूड है। अभी 2 फेस और बाकी है, इसके 2 फेस में हमें ई बिज़नेस और ई लर्निंग। ई बिज़नेस को एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो ई बिज़नेस है उस ई बिज़नेस को ही हम लोग ई कॉमर्स भी कहते हैं, और ई कॉमर्स का उद्देश्य होता है ग्राहकों और बिजनेसमैन के बीच में एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मतलब चैप्टर तो बाकी है लेकिन आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल मतलब ऑन मंडे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।
यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं और ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपकी कॉपी में भी आपकी बुक में और भी दिए हुए हैं, उसमें भी आप इसको मैच कर लेंगे।